जी नमस्कार, मैं सुबोध सिंह अपनी हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में मैं पुनः राधा कृष्ण जो प्रेमचंद के समकालीन कथाकार हैं, झारखंड के लिए गौरव हैं, उनकी कहानी लेकर आया हूं। एक दुनिया बदल गई, एक दीपक बुझ गया। वैसे तो दुनिया में आपने बहुत सारी प्रेम कहानियां सुनी होंगी, मगर ये दो ऐसे गरीब की कहानी है जो दोनों आपस में प्रेम तो करते हैं, दाम्पत्य में जीना तो चाहते हैं, मगर जिनको दाम्पत्य नहीं मिलता। अमीरी और गरीबी भी यहाँ नहीं है, दोनों गरीब हैं, मगर अमीरी की लालसा में दोनों का प्रेम अधूरा रह जाता है। मगर वो दाम्पत्य ना बन सके फिर भी प्रेम मृत्यु तक कैसे जीवित रहता है। बड़ी ही सुंदर प्रेम कहानी है। एक दुनिया बदल गई, एक दीपक बुझ गया, राधा कृष्ण रांची। चलिए सुनते हैं राधा कृष्ण के स्वर में। एक दुनिया बदल गई, तब नईम जवान था और रबिया उसकी आशा थी। तब नईम जवान था और रबिया उसकी आशा थी। उस समय नईम अरशद मियां के यहां रहता था और उसकी बकरियां चराता था। वह जानबूझकर बकरियों को हाँकता हुआ इधर उधर जाता, जहां जंगल में चट्टानें खड़ी थी और उनके इर्द गिर्द नदी बहती थी, और जहां अपनी बकरियों को चराने के लिए रबिया रोज आया करती थी। नईम और रबिया रोज मिलते, रोज तरह तरह की बातें होती, और जब शाम होने को आती तो दोनों अपनी अपनी बकरियों को पुकारते और दोनों की बकरियों का दल अलग अलग हो जाता और दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़ते। इसी तरह वर्षों गुजर गए। रबिया कितनी प्यारी है, कैसी मासूम। एक दिन नईम से नहीं रहा गया, उसने पूछा, अरे रबिया, पूछूं एक बात? रबिया मुस्कुराई, बोली, क्या पूछोगे? शादी की बात पूछोगे? नईम ने कहा, अच्छा तो पूछूंगा नहीं, जवाब ही सुन लूंगा। मगर जवाब में रबिया ने जो कुछ कहा था उससे नईम का दिल बैठ गया। उसने कहा था कि अब्बा तुम्हें पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि नईम के पास अपना घर दरवाजा कुछ भी नहीं, वह कोई कारीगरी भी नहीं जानता कि आगे चलकर कुछ कमा सके। ऐसे आदमी के साथ बेटी को सौंपने से ज्यादा अच्छा है कि रबिया को कुएं में डाल दे। रबिया ने उससे यह भी बताया कि उसकी शादी पुरगांव में ठीक हो चुकी है, जिसके यहाँ अपनी बकरियां ही नहीं, गाय भी है, भैंस भी हैं, 2 हल की अपनी खेती है। कहते हुए रबिया का गला भर्रा आया और वह आंसू पोंछती हुई वहां से चली गई और रो रो कर अपनी बकरियों को पुकारा। उसके बाद से नईम के साथ रबिया की कभी मुलाकात नहीं हुई। एक दीपक बुझ गया। नईम अब बूढ़ा हो गया है, वह कारीगरी जानता है और कफन सीता है। उसने शादी तो नहीं की, मगर अब उसका घर है, अपने गाय बैल हैं और 7 एकड़ की अपनी खेती है। नईम अब बूढ़ा हो गया है और पाता है कि उसकी आंखों में की ज्योत मध्यम होती जा रही है, अंतकाल निकट आ रहा है। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन वह भी नहीं रहेगा। इसीलिए वह पिछले 20 वर्षों से अपने लिए कफन सी रहा था और जितनी कारीगरी वह जानता था सब उस कफन के पीछे खर्च कर चुका था। उसने अपने लिए एक ताबूत बनाया था और उस बात पर गर्व था कि यह कफन और यह ताबूत बड़े बड़ों को भी नसीब नहीं हो सकता। अक्सर वह इस बात की कल्पना किया करता था कि उस कफन के साथ उस ताबूत में उसकी लाश कैसी शानदार लगेगी। मगर उस दिन पड़ोस के गांव से एक नौजवान अपनी मां के लिए नईम के पास कफन सिलवाने के लिए आया, तो नईम को यह जानकर कैसा तो लगा कि वह रबिया का बेटा है। और आज से 2 महीना पहले रबिया अपने नैहर में आई थी। आज सवेरे उसका इंतकाल हो गया। ओह, रबिया मर गई? नईम ने कहा, तुम उसे क्या जानोगे बेटे, मैं रबिया को जानता। नेक वक्त
खुदा के यहाँ चली गई, उसके कफन के लिए तुम्हें कहना नहीं होगा, मैं उसके लिए वह शानदार कफन दूंगा जिस पर मैं 20 वर्षों से काम करता आ रहा हूं। उसके लिए खास ताबूत भी दूंगा, देखने वाले याद करेंगे कि रानी और शहजादियों के मैयत में भी ऐसे कफन और ऐसे ताबूत नहीं होते। उसके लिए तुम्हें कुछ देना भी नहीं होगा, यह सब कुछ उस मरहूम रबिया के लिए है, सिर्फ रबिया के लिए। और उसने शानदार ताबूत निकाल दिया, वह काम किया हुआ जरी का कफन दे दिया और रबिया को मिट्टी देने के लिए खुद भी चल पड़ा। जब उस कफन में लिपटी हुई रबिया की लाश निकली तो बूढ़े कारीगर का कलेजा उसे देख देख कर उछल रहा था। उसे लग रहा था मानो वह स्वयं मर गया है और उसकी लाश चली जा रही है। आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था, आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था। ये आपने कहानी सुनी। एक दुनिया बदल गई, एक दीपक बुझ गया। दोनों जुड़ते नहीं हैं, मगर पीर की हर जलन नित जलाती रही। मिल न सके हम भले देह से, नेह की तारिका झिलमिलाती रही। जैसे नदी के दो पाट मिल नहीं पाते, मगर उनका प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाता है, लगातार होता जाता है। इसी तरह इस कहानी के नायक और नायिका विवाह के बंधन में तो नहीं बन पाते, मगर प्रेम से उन्हें कोई रोक नहीं पाता और वह अपने प्रेम के लिए कारीगरी भी करता है, अपनी हैसियत भी बदलता है और वह ताबूत और वह कफन अपनी प्रेमिका को देकर लगता है कि दुनिया का सबसे अंतिम सुख स्वयं के मरने का सुख ले रहा है। उसके सुख में अपना सुख देखना यह दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास है राधा कृष्ण की यह कहानी जो उनकी पुस्तक गेंद और गोल से ली गई है आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा साथ देंगे तो पुनः ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों के साथ मैं आपके बीच आता रहूँगा। मैं सुबोध सिंह शिवगीत आपको हृदय से नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ।